अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स स्कूल। टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट द किरचॉफ्स रूल। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड रूल से मुतल्लिक बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल से मुतल्लिक। सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। किरचॉफ के फर्स्ट रूल के मुताबिक स्टूडेंट किसी सर्किट में एक पॉइंट के ऊपर मिलने वाले तमाम करंट्स का सम ज़ीरो के इक्वल होता है। किरचॉफ फर्स्ट रूल को मैथमेटिकली हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। किरचॉफ फर्स्ट रूल को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास 4 नंबर ऑफ रजिस्टर हैं स्टूडेंट, R1, R2, R3 एंड R4। ये चारों रजिस्टर ए पॉइंट के ऊपर आपस में मिल रहे हैं। लेट सपोज R1 के क्रॉस I1 करंट फ्लो कर रहा है, R2 के क्रॉस I2, R3 के क्रॉस I3 एंड R4 के क्रॉस R4 करंट फ्लो कर रहा है। स्टूडेंट अगर आप लोग गौर से देखें, R1 एंड R2 के क्रॉस I1 एंड I2 करंट टूवर्ड्स द पॉइंट ए फ्लो कर रहा है, जबकि R3 एंड R4 के क्रॉस करंट I3 एंड I4 अवे फ्रॉम द ए फ्लो कर रहा है। कन्वेंशनली पॉइंट की तरफ फ्लो करने वाले करंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। जिस तरह से हमारे पास R1 के क्रॉस I1 करंट टूवर्ड द पॉइंट ए है और I2 करंट भी पॉइंट ए की तरफ है, तो ये दोनों करंट कन्वेंशनली पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे, जबकि I3 एंड I4 जो कि पॉइंट ए से अवे मूव कर रहे हैं, इनको कन्वेंशनली नेगेटिव हम लोग लेते हैं। तो चूंकि आप लोग पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ फर्स्ट रूल सम ऑफ ऑल करंट एट अ पॉइंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, तो आप कहेंगे यहाँ पे सम ऑफ ऑल करंट टूवर्ड्स द पॉइंट ए एंड अवे फ्रॉम द पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, के पॉइंट ए की तरफ और पॉइंट ए से अवे मूव करने वाले करंट का सम ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस R3 के क्रॉस माइनस I3, क्योंकि I3 अवे फ्रॉम ए मूव कर रहा है तो साथ में नेगेटिव साइन, प्लस R4 भी अवे फ्रॉम पॉइंट ए फ्लो कर रहा है तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन होगा, तो सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को अगर हम लोग रीअरेंज करें तो हमारे पास होगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। I1 एंड I2 आर द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट ए एंड I3 एंड I4 आर द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ए। तो किरचॉफ रूल को हम लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल करंट flowing towards the point is equal to the sum of all current flowing away from the point। किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम लोग किरचॉफ पॉइंट रूल, किरचॉफ जंक्शन रूल एंड किरचॉफ करंट रूल का भी नाम देते हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। किरचॉफ फर्स्ट रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की मैनिफेस्टेशन है। अगर हमारे पास पॉइंट ए पे कोई सिंक ऑफ चार्जेस मौजूद ना हो स्टूडेंट, तो पॉइंट ए की तरफ मूव करने वाले चार्जेस का सम पॉइंट ए से अवे मूव करने वाले चार्जेस के सम के इक्वल होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को ओबे करेगा। अब हम लोग बात करते हैं किरचॉफ सेकंड रूल से मुतल्लिक। अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेटमेंट, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो इन अ क्लोज्ड सर्किट। किसी भी क्लोज सर्किट या क्लोज लूप के अक्रॉस वोल्टेज चेंजेस का जो सम होगा स्टूडेंट वो ज़ीरो के इक्वल होगा। इसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा वी इज द चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास स्टूडेंट एक सर्किट डायग्राम है जिसमें मेरे पास दो बैटरीज हैं। एक बैटरी ये है जिसका EMF E1 है और ये सेकंड बैटरी है जिसका EMF E2 है, और ये मेरे पास फर्स्ट रजिस्टर R1 है और ये सेकंड रजिस्टर R2 है। अगर मैं इस सर्किट के क्रॉस करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करना चाहूँ तो उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास इन दोनों बैटरीज का EMF नॉन हो। लेट्स सपोज मेरे पास E1 इज ग्रेटर देन द E2 के इस बैटरी का EMF इस बैटरी के EMF से ग्रेटर है, तो ज़ाहिर सी बात है करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो इस केस में करंट इस तरह से फ्लो करेगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? यस, आप कह सकते हैं इस सर्किट के क्रॉस I करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। आप लोग जानते हैं करंट क्या है? करंट इज अ कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस थ्रू अ सर्किट।
किसी भी सर्किट में पॉजिटिव चार्जेस का जो कॉन्टिन्यूस फ्लो है उसको आप लोग इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। और सेकेंडली आप लोग ये भी जानते हैं वोल्टेज चेंज से क्या मुराद है या पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है। एज यू नो दैट वोल्टेज चेंज और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज चेंज का नाम देते हैं। आप इसको सेकेंडली इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज चेंज इज इक्वल टू द एनर्जी गेन और लॉस्ट पर यूनिट चार्ज व्हाइल द चार्ज आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जब चार्जेस एक पोटेंशियल से एक पॉइंट से जब चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे होंगे तो एनर्जी उनकी एनर्जी में गेन या लॉस जो होगा उसको आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास इस सर्किट डायग्राम के अंदर डेल्टा क्यू नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं जिनकी वजह से इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई आई करंट फ्लो कर रहा है। हम लोग सपोज करते हैं कि ये डेल्टा क्यू चार्जेस इनिशियली इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव कर रहे हैं। डेल्टा क्यू चार्जेस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स दैट डेल्टा क्यू चार्जेस में एनर्जी गेन आएगा, उनकी एनर्जी में इंक्रीज आएगा। कितना गेन इन एनर्जी होगा आप लोगों ने पढ़ा है, पोटेंशियल चेंज या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये वर्क डन क्या है, एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस बाय द चार्जेस है व्हाइल दे आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी गेन का अगर हम लोग वैल्यू निकालें, W इज एनर्जी गेन विच इज इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V। स्टूडेंट चार्जेस डेल्टा क्यू लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो इनका एनर्जी गेन कितना होगा वो हमारे पास इसके इक्वल होगा। अगर हमारे पास चार्जेस यहाँ पे स्टूडेंट डेल्टा क्यू हैं, डेल्टा क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का कितना है E1, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा क्यू इनटू E1। अब चार्जेस यहाँ पे आने के बाद मूव करेंगे इस रजिस्टर R1 के अक्रॉस जिसकी रेजिस्टेंस R1 है। देखिए जब चार्जेस डेल्टा Q1 इस रजिस्टर के क्रॉस आएंगे तो यहाँ पे रजिस्टर के क्रॉस चार्जेस अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, लॉस होगा, उनका एनर्जी में वेस्टेज होगा। तो कितनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए चार्जेस रजिस्टर के क्रॉस जब मूव करेंगे एनर्जी में लॉस आ रहा है, एनर्जी में गेन नहीं है, तो लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से यहाँ पे हम लोग लगाएंगे नेगेटिव। कितनी एनर्जी लॉस करेंगे, यस इतनी मतलब लॉस करेंगे। यहाँ पे चार्जेस का क्यू कितना है वो डेल्टा क्यू है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा रजिस्टर के अक्रॉस, देखें रजिस्टर की रेजिस्टेंस है R1, इसके अक्रॉस करंट जो फ्लो कर रहा है वो I है। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इस R1 के अक्रॉस I R1 इनटू चार्जेस लिखेंगे, चार्जेस कितने हैं डेल्टा क्यू। तो ये हमारे पास R1 रजिस्टर के अक्रॉस लॉस इन एनर्जी होगा, लॉस इन पोटेंशियल होगा हमारे पास, लॉस इन एनर्जी होगा बाय डेल्टा क्यू चार्जेस व्हाइल दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स द R1। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें चार्जेस यहाँ से होते हुए आएंगे इस बैटरी के ऊपर। अब यहाँ पे चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, मीन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्जेस आ रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब चार्जेस हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं तो उनकी एनर्जी में डिक्रीज आएगा, रिडक्शन होगी, उनकी एनर्जी में जो है ना लॉस आएगा। तो यहाँ पे उनकी एनर्जी में जो लॉस होगा उसको हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी में लॉस को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी में गेन को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी में लॉस आएगा, कितनी एनर्जी लॉस करेंगे चार्जेस, यस क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू चार्जेस कितने हैं डेल्टा क्यू हैं और यहाँ पे इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो E2 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा क्यू आर द नंबर ऑफ चार्जेस and E2 is the potential difference across the second battery. So this is the loss in energy of the charges। तो यहाँ पे ये इतनी एनर्जी चार्जेस लॉस करेंगे, लूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट चार्जेस यहाँ से मूव करके अगेन इस R2 में से पास होंगे। आप लोग जानते हैं जब कभी भी चार्जर रजिस्टर में से पास होंगे तो चार्जेस की एनर्जी में डिक्रीज आता है, लॉस आता है। तो यहाँ पे अगेन चार्जेस की एनर्जी में रिड्यूस होगा, डिक्रीज आएगा। तो यहाँ पे एनर्जी में जो चेंज होगा उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है। अब कितना डिक्रीज होगा, चेंज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है R2 के अक्रॉस और चार्जेस कितने हैं,
चार्जेस हमारे पास कितने हैं, वो डेल्टा क्यू है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखिए रेजिस्टेंस है R2, करंट कितना पास हो रहा है I, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस R2 के एंड्स के क्रॉस हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है I इनटू R2, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। एंड चार्जेस कितने हैं डेल्टा क्यू, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा क्यू। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा लॉस इन एनर्जी बाय द चार्जेस डेल्टा क्यू व्हाइल दे आर मूविंग थ्रू R2। जब R2 में से डेल्टा क्यू चार्जेस मूव करेंगे उनकी एनर्जी में इतना लॉस आएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन एनर्जी जो होता है स्टूडेंट वो जीरो के इक्वल होता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो चेंज इन एनर्जी हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ द ऑल एनर्जी चेंजेस अक्रॉस दीज कंपोनेंट ऑफ सर्किट। इस सर्किट के कंपोनेंट्स के अक्रॉस एनर्जी चेंजेस का सम किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। आप लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक चेंज इन एनर्जी जीरो के इक्वल होता है। तो मैंने तमाम कंपोनेंट्स के क्रॉस जो एनर्जी चेंजेस मैंने निकाली हैं वो जीरो के इक्वल होंगी। मैंने एक्सप्रेशन कौन सा यूज की है, यस, W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू इज द चार्ज एंड डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आप लोग जरा गौर से देखें, डेल्टा क्यू सबके क्रॉस है, इसको कॉमन कर लें अगर हम लोग स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इंटू E1 माइनस I R1 माइनस E2 माइनस I R2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो जीरो ओवर डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट E1 माइनस I R1 माइनस E2 माइनस I R2 is equal to 0. This is the sum of all potential changes across this circuit which is equal to 0. What is the E1? Potential difference across this battery, and IR1 potential changes, voltage change across R1, and this is what E2 voltage change across this battery, and what is this IR2 voltage change across R2। तो ये तमाम कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज चेंजेस का सम किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। यस, दिस इज अ सिग्मा डेल्टा V विच इज इक्वल टू जीरो। किसी भी क्लोज सर्किट क्लोज लूप के अक्रॉस सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। यही हमारे पास किरचॉफ का सेकंड रूल है। किरचॉफ सेकंड रूल को किरचॉफ वोल्टेज रूल का भी नाम देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एक बैटरी के अक्रॉस चेंज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव और नेगेटिव कब लिखा जाता है। ये बैटरी है स्टूडेंट, अगर हम लोग चार्जेस को पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ट्रेवल्स करवाएंगे, मीन हायर टू लोअर टर्मिनल मूव करवाएंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव लिखा जाएगा। और अगर हम लोग चार्जेस को नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ट्रेवल्स करवाएंगे, मूव करवाएंगे, मीन लोअर टू हायर टर्मिनल मूव करवाएंगे, चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव लिखा जाएगा। इफ सोर्स ऑफ EMF इज ट्रेवल्स्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पोटेंशियल चेंजेस अ पॉजिटिव, इट इज अ नेगेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि रजिस्टर के अक्रॉस चेंज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब लिखा जाता है। ये हमारे पास एक रजिस्टर है जिसमें से टूवर्ड द राइट साइड ये कोई I करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम लोग जो है ना करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग रजिस्टर को ट्रेवल्स करवाएंगे तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। वो किस तरह स्टूडेंट, अगर करंट की डायरेक्शन आप लोग जानते हैं करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, मीन करंट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इधर पोटेंशियल हाई है और इधर पोटेंशियल लो है। एंड इफ द रजिस्टर इज ट्रेवल्स्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, मीन रजिस्टर इज ट्रेवल्स्ड अलोंग हाई टू लो पोटेंशियल, तो जब रजिस्टर हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ होगा ट्रेवल्स होगा, मीन उस केस में पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा तो वो होगा -IR के इक्वल। एंड इफ द रजिस्टर इज ट्रेवल्स्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इस डायरेक्शन में है हाई टू लो और रजिस्टर को ट्रेवल्स मूव करवा रहे हैं हम लोग लो टू हाई, इन दिस केस चेंज इन पोटेंशियल इज अ पॉजिटिव IR। इफ द रजिस्टर इज ट्रेवल्स्ड इन डायरेक्शन ऑफ करंट,
चेंज इन पोटेंशियल इज अ नेगेटिव, इट इज अ पॉजिटिव इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो रजिस्टर ट्रेवल्स करवा रहे हैं मीन हमारा जो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन होगा, अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग है तो चेंज इन पोटेंशियल आर के अक्रॉस नेगेटिव लिया जाएगा, और अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन अपोजिट टू द करंट की डायरेक्शन है तो उस केस में चेंज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव लिया जाएगा। ये था हमारा आज का बेसिक टॉपिक जिसमें हम लोगों ने किरचॉफ रूल से मुतल्लिक बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।